हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज था गौरी का बर्थडे। तो हम लोगों ने इस बार देहरादून में ही सेलिब्रेट किया उसका बर्थडे। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह हमारे यहाँ पे बन चुके थे दाल के पकोड़े, क्योंकि ये हमारे उसमें ना सबसे शुभ माना जाता है पकोड़े और लड्डू बांटना। कोई भी शुभ काम हो तो हमारे यहाँ पे पकोड़े ज़रूर बनते हैं। शादी ब्याह हो गया, मुंडन हो गया, कोई भी कार्यक्रम होता है तो पकोड़े ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी आए थे और पंडित जी ने पूजा की। उसके बाद पंडित जी भी चले गए थे यहाँ से। उसके बाद सारे लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे और गौरी के लिए केक सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा बनाएंगे। तो गौरी से ही पूछा गया तो गौरी ने माशा वाला सेलेक्ट किया था, तो उसके लिए केक का ऑर्डर भी दे दिया था। और उसके बाद जो है टाइम हो गया था, 2 बज गए थे। तो बच्चों के लिए बन गया था यहाँ पे खाना, सबके लिए बन गया था। तो बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे थे। और बर्थडे के दिन ही ना गौरी को बताऊँगी उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था, क्योंकि मच्छरों ने उसको इतना ज़्यादा काट दिया था कि उसका पूरा एक साइड की आँख भी उसके सूज गई थी और चेहरे पे भी उसको बहुत ज़्यादा काट रखा था। तो उसके बाद शाम के टाइम पे धीरे धीरे करके लोग आने लग गए थे। लोग क्या, मतलब ये दीदी के बच्चे आए। और फिर उसके बाद मेरी जो दीदी हैं वो भी आई थी, दीदी और जीजा जी। वो हमसे मिलने आए थे, क्योंकि जीजा जी अभी हाल ही में विदेश से घर आए थे, तो वो हमें मिलने आए थे और दीदी को मिलने आए थे, क्योंकि दीदी का ऑपरेशन हो रखा है। तो उसके बाद थोड़ी देर वो भी बैठे रहे हैं। तो हम लोगों ने खाना पीना बना रहे थे, तो हमने उनको काफ़ी फोर्स किया, दीदी और जिया जी को, कि खाना खा के जाओ। लेकिन वो खाना खा के नहीं गए, क्योंकि उन्हें घर निकलना था, क्योंकि बच्चे थे, अकेले छोड़ रखे थे। तो इस वजह से वो निकल गए थे घर को। उसके बाद यहाँ पे बच्चे कर रहे थे तैयारियाँ बर्थडे की। तो यहाँ पे सारे बैलून वगैरह पे फुला दिए थे और उसके बाद केक कट किया। ये भी जो भी डेकोरेट किया गया है उसका क्रेडिट जाता है गुनगुन को, मतलब ज़्यादा क्रेडिट गुन्नू को जाता है। बाकी सारे बच्चों ने मेहनत करी है इसमें। और उसके बाद सारे लोग आ गए थे, मतलब ज़्यादा तो नहीं बुला रखे थे। और यहाँ पे ये मेरी जेठ सासू हैं, जो मेरे बड़े ससुर जी हैं, उनकी बेटी हैं ये। तो वो दीदी भी आ चुके थे यहाँ पे और बच्चे भी आ चुके थे। तो गाइज़, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि गौरी कैसी लग रही थी अपने बर्थडे पे। तो यहाँ पे ना केक कट हो चुका था, तो बारी बारी से यहाँ पे गौरी को केक खिलाया जा रहा था। तो यहाँ पे गौरी की दादी भी आ गई थी केक खिलाने के लिए, और सब ने एक एक करके केक खिलाया गौरी को। तो यहाँ पे ना हमने हर बारी की तरह इसका बर्थडे, बच्चों का जिसका भी बर्थडे होता है, जैसे ऋषु का हो गया और इसका हो गया, तो हम ज़्यादा ऐसा बड़ा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वो छोटे हैं तो उनको इतनी समझ नहीं है। तो उनके लिए तो हम छोटा भी करेंगे तो उतना ही है, और बड़ा भी करेंगे तो उतना ही है, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो बड़े हो जाएंगे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो जब समझदार हो जाएंगे तो वो दोस्त वाले होंगे ऐसे करके। तो हर बारी की तरह हमने ऐसे ही किया। और उसके बाद ना हमने यहाँ पे खाना पीना भी बना दिया था, और यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे और हम सब खाना बना रहे थे। मैं हो गई, दीदी हो गई, और मेरी भाभी भी आ रखी थी, और मतलब हम सब लोग लेडीज़ पार्टी, हमारा यही होता है कि खाना बनाने का। तो खाने में हमने बनाया था छोले, मिक्स सब्जी और रोटी और पूड़ी बनाई थी, और बच्चों के लिए थोड़े बहुत नूडल्स और स्प्रिंग रोल लाए थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो गौरी के लिए ना काफ़ी सारी विशेज़ आ रखी थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सारी विशेज़ दी। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।